तो सर टी कॉफी लस्सी? लस्सी। हाँ मैंने पता सी। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सविता और नेटवर्क मार्केटिंग मेगास्टार विद सविता में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ सेकंड एपिसोड में हैं गुरशरण सर, जो कि वेस्टीज में एम्बेसडर हैं। और सर का सफर कैसा रहा और उनसे उनकी कुछ पर्सनल बातों के बारे में जानते हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हमारे 3 सेगमेंट हैं, तो स्टार्ट करते हैं सर पहले सेगमेंट से। सबसे पहले तो आप सब लोगों का मेरा नमस्कार, और मैं आपको सविता जी को और आप सब दर्शकों को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना बेहतरीन एक इनिशिएटिव लिया है। और आज हम बहुत लोगों को अपना मैसेज इस इंटरव्यू के थ्रू दे पाएंगे की पहचान इतनी बड़ी है कि सर मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के टिप्स जो है वो बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है, जब एक नया आता है डिस्ट्रीब्यूटर 5% से लेकर और एम्बेसडर तक की जर्नी में आपको बहुत सारे ऐसे आए होंगे हार्डवर्क, तो उससे ओवरकम कैसे किया? मतलब उन चीज़ों से निकलने में क्या चीज़ थी जो आपको एनर्जी दी? तो सविता जी, मैं यहाँ पर आपसे यही कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ एक्स्ट्रा किया। हमने तो सिर्फ मेहनत की, अपने काम में लगन के साथ काम किया और उसको अपना समझकर अपने कैरियर बनाने के लिए काम करते रहे। रिजल्ट अपने आप आते रहे। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम किसी भी काम के प्रति ईमानदारी से एफर्ट्स डालते हैं तो रिजल्ट अपने आप आते हैं। गीता में भी लिखा है कृष्ण भगवान ने कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, है ना। तो फल तो कंपनी ने हमें अपने आप दिए। कब हम एम्बेसडर बन गए पता ही नहीं लगा, कब हमारे को कौन कौन से लेवल मिले। हाँ, स्टार्टिंग तो मैंने भी 5% से की थी, और जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता गया, लोगों के साथ मेहनत की, लोगों के साथ नेटवर्क बनाने में उनकी इनकम के ऊपर वर्क किया, वैसे वैसे ये अचीवमेंट ऑटोमेटिकली मुझे ही नहीं हर किसी को मिलती रहती है। सर मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और 2-3 सालों में इवन जैसे बोर्ड डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, स्टार भी बन जाते हैं और तब बिजनेस छोड़ने की बातें सोचते हैं। तो वो चीज़ से कैसे ओवरकम? वो ना एक्चुअली कॉन्फिडेंस की कमी होती है। देखिए, जिंदगी में हम किसी भी काम में हो, इवन पढ़ाई में भी क्यों ना हो, उतराव चढ़ाव तो आती है। हर बार एक जैसे नंबर नहीं आएंगे, हर बार एक जैसे रिजल्ट नहीं आएंगे। नौकरी के अंदर भी दिक्कत आती है, अपने पर्सनल बिजनेस में भी दिक्कत आती है। तो ये क्विट करना जो है ना, मैंने अपने कई एपिसोड्स के अंदर या कई वीडियोस के अंदर भी बोला है कि छोड़ देना तो आपकी फेलियर की निशानी है। सक्सेस होना है तो आपके पास एक ही फार्मूला है, लगे रहो। आप लगे रहोगे तो कभी ना कभी सक्सेस तो मिलेगी। हाँ, ये जरूर होता है कि किसी को सक्सेस थोड़ा जल्दी मिल जाती है, किसी को थोड़ा वक्त मिलता है। एक डायलॉग है बहुत ही शानदार कि सफलता एक दिन में मिलती नहीं, लेकिन एक दिन मिलती जरूर है। उसके लिए आपको लगे रहना जरूरी है। थैंक यू सो मच सर इस गाइडेंस के लिए। मेरे को एक बात और पूछनी है सर, आज आप एम्बेसडर हैं, मतलब यहाँ आने के बाद मतलब बहुत कुछ मिल गया, फिर अब और क्या? आपका नेक्स्ट गोल क्या है? क्योंकि जो मुझे लगता है फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, वो तो आप हैं ऑलरेडी, तो अब क्या चीज़ है जो आपको इस बिजनेस में और कुछ करने की? अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सवाल तो कई बार मैंने अपने आप से भी पूछा है। एक्चुअल में होता क्या है कि एक समय होता है दोस्त, जब हम अपने लिए भाग रहे हैं, अपनी इनकम के लिए परेशान है, और एक समय आता है जब हम अपने लिए नहीं भाग रहे, लेकिन उन लोगों के लिए भाग रहे हैं जिन लोगों ने हम पर भरोसा किया है, जिनके लिए अब जीने का मजा आता है। तो वो जिंदगी जो है ना, जब आदमी अपने लिए भागता है तो वो कोई जिंदगी थोड़ा है, वो तो दुनिया भाग रही है, जानवर भी भाग रहे हैं, पक्षी भी भाग रहे हैं, लेकिन वो जिंदगी जो है ना, वो अलग ही जिंदगी होती है जब आप अपनों के लिए भागते हो, जो आप पर भरोसा करते हैं। ये फर्क है। थैंक यू सर। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हार्ड वर्किंग लीडर्स को जो करने की कोशिश तो कर रहे हैं बट कहीं अटक रहे हैं? देखिए, सक्सेस कोई खेल या कोई जादू नहीं है। इसके लिए हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। बहुत लोग होते हैं जिनको सक्सेस थोड़ा देर से मिलती है, लेकिन चाहे देर से मिले चाहे जल्दी मिले, सक्सेस मिलना सबसे जरूरी होता है।
कहा जाता है कि एक डायलॉग है, मतलब एक अक्सर एक कहावत है जिसको बोला जाता है, सुबह का बुला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो उसी तरीके से सक्सेस आपको थोड़ी लेट मिली है कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि सक्सेस हुए या नहीं हुए। आपको उन लोगों को देखना है जो सक्सेस हुए, उनको नहीं देखना जो सक्सेस नहीं हुए। आपको चूज करना है कि आप अपनी जिंदगी में कैसा बनना चाहते हो। सक्सेसफुल पर्सन लोगों के लिए एक मिसाल बनना चाहते हो कि लोग आप जैसा बनना चाहें। अगर आप मिसाल बनना चाहते हो तो आपको टाइम लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइम क्यों लग रहा है उसके ऊपर अपनी लीडरशिप से बात करो। आपको अपने अंदर क्या बदलाव करने हैं उसके ऊपर बात करो। सीखने पर ध्यान दो। कमी हमारे अंदर होती है, किसी सिस्टम में या किसी दूसरी चीज में नहीं होती। क्योंकि जब लोग सक्सेस हो रहे हैं, अगर मैं नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे छोड़ दो। इसका मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर काम और करना है। आपको और जानकारियां चाहिए कि हम और क्या ऐसा करें जिससे हमें सक्सेस मिले। उसके लिए आपके मेंटर हैं, इतनी सारी ट्रेनिंग्स हैं, इतने सारे लीडर्स हैं। आप अपने से ऊपर लोगों से उसके बारे में जब बात करते हो तो आपका वो मुश्किल काम जो है वो आसान होने लगता है और आपको सक्सेस मिल जाती है। सिंपल। आपकी इंस्पिरेशन क्या है, कौन है और कौन आपको इंस्पायर करता है? गेट अप, हार्ड वर्क एंड वो करके दिखाना है, अचीव करना है वो लेवल, ऐसी चीज क्या? एक्चुअली ये ना कंपटीशन की भावना जब आपके अंदर होती है ना, कि जब आपको ये लगता है कि यार जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, तभी आप कर पाते हो। सर आपके लिए सक्सेस क्या है? मतलब आप जहाँ हैं वो सक्सेस है या आपको लगता है कि अभी कुछ और ऐसा है? देखिए, सक्सेस की तो कोई लिमिट नहीं है। आप जितना ज़्यादा सक्सेस होते रहते हो आपके अंदर उतनी चाह बढ़ती रहती है। तो अब जो है ना वो सक्सेस का मायने, मैंने जैसा कि पहले भी बोला, वो ये है कि अपने लोगों को अचीवर निकालना और उनकी खुशी के अंदर खुश होना। बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे आप दादा बन गए हों और आपको कहते हैं ना मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है ना, उसी तरीके से। मैं अभी तो बहुत जूनियर लेवल पे हूँ, तब भी जब अपनी टीम में कोई ब्रॉन्ज और सिल्वर भी करता है ना, खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। इतनी खुशी ना हमें अपने वक्त नहीं हुई होती, उस वक्त भी नहीं हमें ध्यान होता कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया, लेकिन जब वो कोई करता है ना तो फिर हमें कहीं ना कहीं उसके अंदर अपना अश्क दिखाई देता है। हमें लगता है यार कभी हम भी ऐसे ही स्ट्रगल करते थे और उसकी सक्सेस में बड़ा मजा आता है। या अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, सेगमेंट 2 में, और हम सर से थोड़े से पर्सनल सवाल पूछ लेते हैं। सर आपकी फैमिली में कौन कौन है? न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली, कैसे? हम लोग जॉइंट फैमिली में हैं। हम 4 ब्रदर हैं, एक सिस्टर है। सिस्टर की मैरिज हो गई, वो अपने घर है, और एक ब्रदर मेरा चंडीगढ़ में रहता है, और हम 3 ब्रदर एक ही घर के अंदर अलग अलग फ्लोर के अंदर रह रहे हैं। और हमारे अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि ये मेरा और ये तेरा, और इसके लिए मेरे पापा जुम्मेवार हैं, क्योंकि उन्होंने हमें कभी ऐसा सिखाया ही नहीं। उन्होंने हमारे को हमेशा ऐसा रखा। बल्कि मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर डिस्प्यूट्स नहीं होती हैं, लेकिन हमारे पापा ने एक चीज़ सिखाई कि जब भी कोई भी डिस्प्यूट हो, कमरे में चले जाओ, अंदर से कुंडी लगा लो, अंदर जो मर्जी करो, लेकिन बाहर आकर किसी को नहीं पता लगना चाहिए कि अंदर क्या हुआ। और इसी को हम फॉलो करते हैं, और इससे हमारे को जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनका सोल्यूशन जो है वो कुछ ही मिनटों के अंदर कमरे में मिल जाता है। बाहर आकर हम वैसे के वैसे होते हैं। सर ऐसे कौन से 3 लोग हैं जो आपके लिए, मतलब आपकी लाइफ में मोस्ट फेवरेट है, मतलब ये तो मुझे इनके बिना कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ फैमिली या इवन बिजनेस में भी कोई भी 3 लोग? देखिए, मैंने कभी अपने आप को बांधा नहीं है, और कोई ऐसे 3 लोग मेरी लाइफ में नहीं है। मैं हमेशा वक्त के अनुसार कब किसकी ज़रूरत है, अगर मुझे महसूस होता है कि मुझे कुछ और सीखना है, कुछ और चाहिए, या खुद में डिमोटिवेशंस आ रही हैं या कुछ स्लो पढ़ रहा हूँ, तो मैं सिर्फ बाली के पास चले जाता हूँ। तो इससे बाली से आधा घंटा 1 घंटा जितना भी टाइम लगे मिलता है, बैठता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो एनर्जी लेकर वापस आ जाता हूँ। जब कभी मौका लगता है तो दीपक जी के पास चले जाता हूँ, जब कभी मौका लगता है तो कन्वर जी के पास चले जाता हूँ, जब कभी मौका लगता है तो मिस्टर पुनानी जी के पास चले जाता हूँ। इस तरीके से मैं किसी एक पर्टिकुलर आदमी को कभी नहीं चूज करता। मैं देखता हूँ कि कौन सा वक्त किसके साथ गुजारने से मुझे एनर्जी मिलेगी,
उस वक्त मैं किस तरीके से डिमोटिवेट हूँ, मुझे उस वक्त किस आदमी की ज़रूरत है, मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ और अपने आप को एनर्जी देता हूँ। और फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है भाई? रियली इसमें तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि फैमिली के बिना कभी कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। आपकी फैमिली के अंदर जितना प्यार मोहब्बत जितनी सपोर्ट होगी उससे ही आप सब कर सकते हो। मुझे याद है कि मैं जब वेस्टिज का बिजनेस करता था तब तो मेरा बेटा गोदी में था और मैं तब 3 महीने घर नहीं आया था। एक कमिटमेंट लेकर गया था कि जब मैं तब गोल्ड डायरेक्टर हुआ करता था और मैंने कमिटमेंट ली थी कि जब तक मैं डायमंड नहीं बनूंगा मैं वापस नहीं आऊँगा, और मुझे 3 महीने लग गए। और उन 3 महीने के दरमियान मेरे को कभी भी मेरी वाइफ ने या मेरे परिवार के मेरे भाइयों ने या पापा ने या किसी दूसरे और भी जो सदस्य हैं उन लोगों ने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मतलब आप घर पर नहीं हो तो आपका घर बर्बाद हो गया या क्या हो गया। उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेवारियां निभाई। आपका अल्टीमेट पास टाइम मतलब जब आप थोड़ी देर के लिए, मुझे लगता है वैसे तो फ्री कम होते हैं, लेकिन वो आपको क्या ऐसा अच्छा लगता है कि मैं अकेले में बैठा हूँ तो मुझे ये जब होते हैं? अकेला रहना तो बड़ा मुश्किल है। घर पर होता हूँ तो सारे हम लोगों के अंदर मतलब अगर देखूँ मैं मेरे छोटे भाइयों के बच्चे वगैरह हम सब लोग मिलाकर 7 बच्चे हैं, 2 मेरे 2 उनके 1 के 3, तो 7 बच्चे हैं। तो वो 7 बच्चे जब मैं घर होता हूँ ना तो वो लोग मेरे साथ चिपटे रहते हैं, मेरे को छोड़ते नहीं है। बातचीत ताया जी मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे बड़ा हूँ। हाँ तो उनका क्या होता है उनको पता है कि जब मैं वो मेरे पास आएंगे क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ तो मेरे को सारे बच्चे ताया जी बोलते हैं। तो अब मेरे अपने बच्चे पापा बोलते हैं। वो अकेले रहने वाला माहौल कभी नहीं बन पाता। और जब घर में नहीं होता हूँ बाहर होता हूँ तो टीम होती है, लोग होते हैं। सर पंजाबी और खाना ऐसा तो नहीं लगता, तो बिल्कुल। सर का फेवरेट फूड क्या है? पराठे खा के तो हम बड़े होते हैं, बट अब क्या है? देखो मेरे को ना मशरूम बहुत पसंद है। मैं अक्सर अपनी वाइफ को जब वो कहते हैं ना कि कुछ आज स्पेशल हो जाए तो उसको समझ आया था कि मशरूम बना लो, मुझे मशरूम बहुत पसंद है। और बाकी नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेज तो मैं नहीं लेता, मेरे परिवार में कोई भी नहीं लेता। और मेन चीज़ क्या है कि सिर्फ एक मशरूम का शौक है, इसके अलावा मीठे का शौक है। मीठा कुछ भी दे दो, कितना भी दे दो, मैं खाऊंगा क्योंकि मीठा रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता नहीं है ये सवाल आपके लिए होना चाहिए, पर फिर पूछना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी है कि गुरशरण सर को किसी चीज़ से डर लगता है? हाँ लगता है, बिल्कुल डर लगता है। मुझे डर लगता है जब मैं ये महसूस करता हूँ कि जिस आदमी ने मुझ पर भरोसा किया है और वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, मुझे डर लगता है उससे कि अब ये आदमी टूटे ना। मैं उसको पर्टिकुलर स्पेशल ध्यान देता हूँ, उसके ऊपर स्पेशल वर्क करता हूँ। और एक चीज़ जो मेरे अंदर है कि मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं है, मैं कभी ना नहीं करता। तो बस यही डर है कि वो सक्सेस कैसे हो, अदरवाइज भूत प्रेत से भी नहीं डरता हूँ। मैं यही कहना चाह रही थी, सर को किसी चीज से डर नहीं लगता होगा। तो अब है हमारा तीसरा सेगमेंट रैपिड फायर, वन ऑफ माय फेवरेट सेगमेंट। तो हम सर से जल्दी से सवाल पूछने वाले हैं। तो सर टी कॉफी लस्सी? लस्सी। हाँ मैंने पता सी। समर या विंटर? समर। गर्मियाँ पसंद है। जब आप सुबह उठते हो सबसे पहले क्या करते हो? मतलब फोन चेक? भगवान को नमस्कार, उनका आशीर्वाद और एक नए दिन का थैंक्स, और वो दिन समर्पित रहे इसकी प्रार्थना। उसके बाद केक या किसी भी चीज़ में चॉकलेट फ्लेवर या वनीला? वनीला। अपने आप को डिस्क्राइब करना हो 3 शब्दों में? खुली किताब, जो मर्जी पढ़ ले, कोई किसी के प्रति भेदभाव नहीं है, सबसे प्यार करता हूँ, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। इनका सर की रह गई अभी, आ गई सारी? नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है और बहुत कुछ सोचना है, क्योंकि अब मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं। मेरा बेटा जो है वो मुझसे भी ज़्यादा ड्रीमर है। अच्छा। मेरी जो बिटिया है वो
उसके जो ड्रीम है वो उससे भी बड़े हैं। तो अभी बहुत कुछ है, और लेकिन अब मेरा अपना कुछ ड्रीम नहीं, अब मेरा ड्रीम यही है कि मेरे बच्चों की जो अचीवमेंट है, जो वो चाहते हैं, उसको साथ में पूरा करना। फिर भी नेक्स्ट कार कौन सी आ रही है सर? अभी पर्टिकुलर सोचा नहीं है। तो उसके बाद अब केवल कारों का शौक पूरा करने से मज़ा नहीं आता, बल्कि अब मज़ा कब आता है जब पता लगता है कि फलाने ऑडी ले ली, फलाने BMW ले लिया, उसने गाड़ी लिया, तो उसकी गाड़ी पर जब वहाँ पर पहुँचना, उससे सेलिब्रेट करना, उसको चाबी देना, उन सब चीज़ों में वो ऐसे ही लगता है जैसे अपने हैं। हाँ, आपको भी दी थी आपकी गाड़ी की चाबी, है ना। एक और क्वेश्चन है सर, आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, टारगेट बहुत बड़ा है आपका? कुछ मुश्किल नहीं होता है, ये सिर्फ यहाँ की बात होती है। कुछ पर्सनल नहीं होता है, कुछ प्रोफेशनल नहीं होता है। लाइफ तो लाइफ है, आप अगर उसको डिवाइड कर जी रहे हो तो ये आपका डिफेक्ट है। आप उसे साथ लेकर चलो, क्योंकि देखो सबको साथ लेकर चलना जरूरी है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो नेटवर्क हो, राइट, और चाहे रिश्तेदारियां क्यों ना हो। तो जहां जब जिस की जरूरत होती है, टाइम तो मेरा अपना है ना, मुझे एडजस्ट करना है ना। मैं किसी के पास जॉब तो कर नहीं रहा कि मुझे उससे छुट्टी मांगनी पड़ेगी, है ना। तो ये नेटवर्किंग के अंदर जो कहा जाता है ना कि टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, लाइफ फ्रीडम, वो सब कुछ इसीलिए तो करी थी कि ये मिले, और मिली। इसलिए मुझे कुछ मैनेज करना मुश्किल नहीं लगता। जब जिस चीज की जरूरत होती है उसको एडजस्ट करते हैं, बस हो जाता है। लास्टली कोई एडवाइस या टिप आप व्यूअर्स को देना चाहें? हाँ बिल्कुल, मैं जो आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि वो यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप पर भरोसा करो, दूसरे पर नहीं। दूसरों से सीखो, लेकिन इम्प्लीमेंट अपने पर खुद करो, और जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उन्हें जल्दी से जल्दी उनके ऊपर अमल करो, और जो चीज़ें आपको बुरी लगती हैं उनको अपनी ज़िंदगी से दूर करो, क्योंकि ज़िंदगी उतनी ही है। अब इसके अंदर सक्सेस लेने के लिए आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। जब आप कर्म करोगे तो फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, एफर्ट्स डालो, मेहनत करो, अपने आप से बाहर निकलो, स्वार्थ को छोड़ दो, अपने लिए जीना बंद करो, अपनों के लिए जीना शुरू करो। वेस्टिज के अंदर एक स्लोगन है जो मैंने पहले दिन से ही सीखा है, इन योर सक्सेस लाइज अवर सक्सेस। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर।